तुमने जो मुझसे वादे किए थे उसका क्या? मैं उन वादों को पूरा नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, तुम मुझे भूल जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अपने पूरे घर से लड़ाई कर ली थी और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन आज के बाद मुझे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना, ना ही मुझसे बात करने की। प्लीज एक बार और सोच लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, किसी भी हालत में। मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी। नहीं, हमारा मिलना पॉसिबल नहीं है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था और तुमने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। मुझे प्यार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। कहते जब इंसान प्यार में होता है ना, तब उसे ये दुनिया हसीन लगने लगती है, हर चीज सुहानी लगती है। लेकिन जब वो प्यार भरा दिल टूटता है ना, तो आपका खुद से भी विश्वास उठ जाता है। प्यार में धोखा खाने के बाद नंदिनी की हालत भी कुछ ऐसी हो गई थी। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे छीन सी गई थी। आज नंदिनी को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, उससे कह देना उनके सामने किसी भी तरह का तमाशा ना करे। पापा फिक्र मत करिए, मैं आपकी मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं करूंगी। यही बात तुमने हमारी पहले मान ली होती तो आज इस हालत में ना होती। अब छोड़िए ना जी, जो हो गया सो हो गया। अब नंदिनी कह रही है ना कि वो हमारी बात मानेगी। यही होता है जो लड़कियां माता पिता के खिलाफ जाती है, उनका दिल इसी तरह टूटता है। देखो अब कैसी हालत कर दी इसने अपनी, ना चेहरे पर कोई रौनक है, ना ही होठों पर मुस्कान। ऐसा लग रहा है घर में कोई मर गया है। अरे मैं उसे समझा दूंगी, आज रिश्ता होकर ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। उस एक लड़की की वजह से इतने सालों तक इसने हमसे लड़ाई की, हमसे बगावत की, देखो आखिर क्या हुआ, उसने इसे ही छोड़ दिया। अरे अब बच्ची समझ गई, आप क्यों उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, जाने दो ना। नंदिनी के माता पिता भी उसके प्यार के हमेशा से खिलाफ थे, लेकिन उसने फिर भी उस रिश्ते को कायम रखा था। लेकिन अब ना तो वो प्यार रहा था और उसके साथ नंदिनी ने अपने माता पिता का विश्वास भी खो दिया था। उसकी जिंदगी में अब ऐसा कोई नहीं था जो उसे गले से लगाकर उसका हाल पूछे। आइए आइए बैठिए, आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी दुकान इतनी फेमस है, सबने बता दिया आपका घर कहाँ है। बातें तो होती रहेगी, पहले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। एक काम कीजिए, आप नंदिनी को ही बुला लीजिए, वो चाय भी लेकर आ जाएगी तो हम उससे बातें भी कर लेंगे। जी अभी बुलाती हूँ। देखो नंदिनी, इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पापा को इस रिश्ते से बड़ी उम्मीदें हैं। और ये अपनी सूरत को सुधारो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स कर रहे हैं। नंदिनी का दिल दर्द से भरा हुआ था, लेकिन इस बार उसने अपने माता पिता के लिए पूरे मन से इस शादी के लिए हामी भर दी थी और वो उसके लिए कोशिश भी कर रही थी। लेकिन शायद ईश्वर ने भी उसके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा था, क्योंकि कुणाल से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये रिश्ता उसके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। अब हमारा रिश्ता तय हो गया है, लेकिन आप कुछ खुश नहीं लग रही है। आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुशी हूँ। आप प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िएगा, प्लीज। अरे आप चिंता मत करिए, मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप खुश तो है ना इस शादी से। देखो नंदिनी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था आपकी बुआ के बेटे की शादी में, तभी आपको पसंद कर लिया था, इसीलिए तो मैं ये रिश्ता आपके पास लेकर आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें आपकी भी पसंद शामिल हो। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो कुणाल, मैं हाँ मुझे, अगर तुम्हें अभी नहीं बताना तो कोई बात नहीं है, जब तुम कंफर्टेबल हो तो बता देना, कोई जल्दी नहीं है। अब तो पूरी उम्र है हमारे पास साथ रहने के लिए। नंदिनी का जो दिल टूटा था उसका मरहम बनकर कुणाल उसकी जिंदगी में आया था। नंदिनी के अंदर जितना भी दर्द आज तक पनप रहा था, कुणाल उसे धीरे धीरे भरता जा रहा था। कुणाल ने शादी के बाद नंदिनी को न सिर्फ एक पति लेकिन एक दोस्त की तरह संभाला था। हे भगवान, मुझे उठने में इतनी देर कैसे होगी? मैं इतनी देर कैसे सोती रहेगी? माँ जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? गुड मॉर्निंग, ये लो तुम्हारी मॉर्निंग चाय। कुणाल, आप चाय लेकर क्यों आए हैं? आप मुझे उठाते थे, सुबह 8 बज रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कल रात तुम थक गई थी तो मैंने सबकी चाय बना दी है और यही कहा कि तुमने बनाई है और तुम अभी नहाने गई हो। सॉरी, वो पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लगती हो। अरे क्यों इतनी चिंता करती हो? आपकी जगह कोई और पति होता तो मुझे 4 बातें सुना चुका होता अभी तक, लेकिन आपने तो मेरे हिस्से का काम भी कर दिया और मुझे डांट भी नहीं रहे। अरे इकलौती बीवी है मेरी, वो भी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, उसे डांट कैसे सकता हूँ मैं? कुणाल कितना ख्याल रखते हैं मेरा, कितना कुछ करते हैं मेरे लिए।
आज तक उन्होंने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, कोई सवाल नहीं किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो कुणाल मेरे पति है। चलो मैडम, चाय पीकर तैयार हो जाओ। जी। कुणाल के प्यार और देखभाल की वजह से नंदिनी अपने गम को, दर्द को सब भूल गई थी। उसकी जिंदगी में बहार ने एक बार फिर से दस्तक दी थी और इस बार वो भी सब कुछ खुले दिल से अपनाने को तैयार थी। भाभी, कल कुणाल भाई का जन्मदिन है, आपने कुछ सोचा है क्या? मैंने इस बार सोचा है कि मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। उनके लिए अपने हाथों से केक बनाऊंगी और हमारा कमरा भी फूलों से सजाऊंगी। वाह बहू, ये देखकर तो कुणाल बहुत खुश हो जाएगा। हाँ भाभी, हम में से कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ, जब वो रात को घर आए ना, तब हम लाइट बंद कर देंगे और फिर उन्हें सरप्राइज देंगे। ठीक है भाभी। कुणाल अगले दिन खुश था क्योंकि उसका जन्मदिन था, लेकिन सबने ऐसा दिखाया जैसे किसी को कुछ याद ही नहीं है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। आज तुम कुछ स्पेशल बना रही हो क्या? स्पेशल क्यों बनाऊंगी? आज कुछ है क्या? नहीं, कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम सोचो शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ओहो, क्या है आज? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे भाभी, आप इतना बड़ा दिन कैसे भूल सकती हो? वही तो, तुझे याद है ना छोटी? मैं कुछ नहीं भूलती भैया। मुझे याद है कि आज एकादशी है, इसलिए आज घर में चावल नहीं बनेंगे। क्या, एकादशी? हाँ, और नहीं तो क्या। कुछ नहीं, मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, अभी कर देती हूँ। बेचारे भैया कितने दुखी हो गए। उन्हें लग रहा है किसी को उनका जन्मदिन याद नहीं है। मेरा बेचारा बच्चा। अरे मम्मी दुखी होंगी तभी तो शाम को सरप्राइज का मजा आएगा ना। नंदिनी शाम तक सारी तैयारी कर लेती है। केक भी बना दिया था, कमरे को फूलों से सजा दिया था और वो कुणाल के लिए बहुत सारे तोहफे भी ले आई थी। भाभी, भैया आ रहे हैं, चलो चलो लाइट्स बंद करते हैं। हाँ चलो। उसके जूतों की आवाज आ रही है, फूल बरसाओ। सरप्राइज! नंदिनी ने प्यार से जो सरप्राइज प्लान किया था, अपने मन में कुणाल की तस्वीर को लगाए। वो तब बिखर गई जब उसके आंखों के आगे आज उसका अतीत खड़ा था, जिस पर सारे फूल बरस रहे थे। अरे आपने तो हमारी जगह ले ली जनाब। मैं बीच में आ गया शायद आपके। अरे लेकिन आप है कौन? अरे मम्मी, मैं आप दोनों को बताना ही भूल गई। ये हमारे नए पड़ोसी हैं। ये हमारे घर से दिन को सीढ़ी लेकर गए थे ना, तो अभी वो लौटाने आए हैं। हाँ, मैंने वो सीढ़ी बाहर रख दी है, मैं बस थैंक यू कहने आया था। और उस चक्कर में आपने हमारी जगह ले ली, क्यों नंदिनी? नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता कुणाल, कोई भी नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब तो मुलाकात होती रहेगी आपसे। आखिर हम आपके पड़ोसी जो है। अब आप आ ही गए हैं तो मेरे जन्मदिन का केक खाकर जाइए। हाँ, भाभी ने बहुत ही प्यार से अपने हाथों से बनाया है। हाँ, मेरी पत्नी खाना बड़ा ही स्वाद बनाती है। जानता हूँ जी। मेरा मतलब है केक को देखकर लग रहा है कि ये खाना बड़ा ही स्वाद बनाती होंगी। अच्छा, आइए। अब जिंदगी ने एक प्यारा सा रास्ता चुन लिया था नंदिनी के लिए, और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ भी गई थी, लेकिन फिर अचानक से एक पुराने पत्थर से उसका सामना हो गया। नंदिनी का दिल तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि ये नया पड़ोसी समीर ही था, जिसके आने से उसकी जिंदगी में एक तूफान सा आ गया था। कौन? अरे इतना डर क्यों रही हो? मैं ही हूँ तुम्हारा पति। हाँ, वो मुझे लगा। और वैसे भी हमारे कमरे में और कौन आ सकता है तुम्हारे पति के अलावा? मैं किसी और को अपनी प्यारी सी बीवी के करीब आने दे सकता हूँ क्या? क्या हुआ? कुछ खोई खोई सी लग रही हो, पसीना भी आ रहा है इतनी सर्दी में तुम्हें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे कुछ बात। सॉरी, लगता है मैं हर बार आप दोनों के बीच आ जाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आपको कुछ काम था क्या? मैं बस आपको कुछ बताने आया हूँ, जरूरी बात। कुछ बताने आया? समीर कहीं कुणाल को हमारे अतीत के बारे में तो नहीं बता रहा? अगर कुणाल को किसी और से पता चला तो उनका भरोसा उठ जाएगा मुझ पर से। इस वक्त हम बिजी हैं, आप बाद में आइएगा। अभी नहीं बताया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ना हम बिजी हैं, आप बाद में आइएगा। अरे एक बार सुन तो लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। वो क्या है ना, बिजली विभाग के कर्मचारी से गलती से हम दोनों का घर का कनेक्शन जुड़ गया है, इसलिए हमारे घर की बिजली, पानी, हीटर सब कुछ आपके घर से ही जुड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। हाँ, एक तो ठंडी चल रही है, ऊपर से हमें कुछ भी चलाना हो तो बार बार आपके घर आना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, अब तार जुड़ी गया है तो आप कभी भी हमारे घर आ सकते हैं। देखिए, भगवान की भी शायद यही मर्जी है कि हम जुड़ जाए। क्यों नंदिनी जी? आप बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कर दीजिए। ऐसे किसी पराये के घर आना अच्छा नहीं लगता।
अरे अब तो हम पड़ोसी हैं, ठंडी का मौसम चल रहा है, एक दूसरे के काम तो आ ही सकते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक कप चाय पी लेते हैं, ठंडी भी है इतनी। नंदिनी जितना समीर से दूर भाग रही थी उतना ही समीर उसके घर आता जाता रहता था, और अब तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो नंदिनी से अकेले मिलने छत पर आ गया। तुमसे किसने कहा छत पर आने के लिए? हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। हम अजनबी ही हैं, मैं मेरे पति के अलावा किसी और को नहीं जानती। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो मजबूरी थी। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती समीर। मेरा परिवार है, मेरा ससुराल है जहाँ तुम खड़े हो, और मैं अब बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। झूठ मत बोलो, कोई भी इंसान अपना पहला प्यार भूल नहीं सकता। कुणाल ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि इस घर में आना छोड़ दो। तुम मेरे पास वापस आ जाओ नंदिनी, बस मैं यही चाहता हूँ। ऐसी बातें तुम बोल भी कैसे सकते हो? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुणाल को सब बता दूंगा कि हमारे बीच क्या रिश्ता था, और फिर तुम सोच सकती हो कि क्या से क्या हो सकता है। भाभी, आप यहाँ समीर के साथ क्या कर रही हैं? पुरानी यादें ताजा कर रही हैं। पुरानी यादें मतलब ये कि ये मुझे अपने पुराने दिनों के बारे में बता रही थी। प्रीति, मैं नीचे जा रही हूँ, कपड़े लेकर तुम भी आ जाओ। समीर के बार बार उनके घर में आने से और नंदिनी से बार बार करीब जाने से प्रीति और महिमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये नंदिनी और समीर के बीच में क्या चल रहा है? ये बार बार यहाँ क्यों आता है? पता नहीं मम्मी, ठंड का बहाना करके आ जाता है। कभी कहता है हीटर जलाना है, कभी गर्म पानी की मोटर चलानी है, कभी कुछ कभी कुछ। ये ठंड की नई पड़ोसन बनकर जब देखो हमारे घर पर पड़ा रहता है, और किसी न किसी बहाने से नंदिनी से बातें करता रहता है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। भाभी कुछ कहती क्यों नहीं इससे? दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों जब देखो सबसे छुप कर बातें करते रहते हैं। मुझे तो लगता है हमें कुणाल को इस बारे में बताना चाहिए। हाँ, मुझे भी भाभी पर शक तो हो रहा है, न जाने क्या रिश्ता है उनका इसके साथ। नंदिनी को जिस बात का डर था वही हो रहा था। समीर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था जिससे नंदिनी के दामन पर लांछन लग जाए, लेकिन नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे समीर उसकी जिंदगी से चला जाए। माँ जी और प्रीति अब मेरी तरफ ऐसे देखने लगी हैं जैसे मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। मुझे पता है समीर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, लेकिन मैं इन सबको क्या बताऊं कि मेरा और समीर का क्या रिश्ता था। अगर मेरे ससुराल में सबको पता चल गया तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये किस दुविधा में पड़ गई हूँ मैं। अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे घर में कोई नहीं है, अब तो ये शर्म छोड़ दो। भूलो मत मैं कौन हूँ। कौन हो? कौन हो तुम? कुणाल, आप यहाँ? कुणाल, आप बड़े ही सही वक्त पर आए हैं। मैं सोच ही रहा था कि आपको सच्चाई बता देता हूँ। कुणाल, आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ... अब छुपाने से कोई फायदा नहीं नंदिनी, कब तक छुपाओगी? कुणाल, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर ये कि समीर आपका पहला प्यार है, यही ना? कुणाल, आपको पता है? कुणाल, आप जो समझ रहे हैं वैसा... नंदिनी, मुझे पहले से पता था आपके और समीर के बारे में। जब मैंने आपको पहली बार देखा था राहुल की शादी में, तभी आपके बारे में सब कुछ पता चल गया था। तुम्हें घबराने की और शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। समीर तुम्हारा कल था और मैं तुम्हारा आज हूँ। और समीर जी, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब वो बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। और तो और, आज से आपको हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिजली विभाग से आपका कनेक्शन तुड़वा दिया है। अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मैं आपको छोड़कर आऊं बाहर तक? समीर की चाल नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि वो नंदिनी को ब्लैकमेल करके जो करवाना चाहता था वो नहीं हो पाया। लेकिन नंदिनी को एहसास हुआ कि उसने कुणाल को चुनकर कोई भी गलती नहीं की। I'm sorry कुणाल, मैंने आपसे झूठ कहा। तुमने अगर इस ठंड में बार बार आ रही पड़ोसन के बारे में मुझे बता दिया होता ना, तो मैं इसे पहले ही ठीक कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये पड़ोसी या पड़ोसन कोई तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। किसी ने सच ही कहा है, शादी उससे मत करो जिसे तुम प्यार करते हो, लेकिन उससे करो जो तुमसे प्यार करता है, तभी जिंदगी खुशियों से भर जाती है।